आज से कई साल पहले अचानक से हमारी पृथ्वी के ऊपर एक एस्टेरॉइड आ गिरता है जिसका नाम होता है चिक्सिलुक, जो लगभग 81 किलोमीटर बड़ा होता है। और जैसे ही वो हमारी पृथ्वी से टकराता है तो उसका क्रिएटर लगभग 150 किलोमीटर जितना बड़ा हो जाता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि उस सरफेस पे जितने भी जानवर जी रहे होते हैं वो सब के सब विलुप्त हो जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, सब के सब खत्म। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये क्रिएटर इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारी धरती के ऊपर कि जो डायनासोर्स की प्रजाति उस वक्त जी रही होती है वो डायनासोर्स की प्रजाति चंद सेकंड्स के अंदर विलुप्त हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि अक्सर एस्टेरॉइड्स हमारी पृथ्वी से कैसे आ टकराते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टाइटल हाउ एस्टेरॉइड हिट्स अर्थ। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये एस्टेरॉइड्स होते क्या है। तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था वो एक ढेर सारे डेंस मैटर के क्लाउड से हुआ था। यानी कि एक डेंस मैटर का क्लाउड जिसके बीच में एक ग्रेविटी पॉइंट था जिसके इर्द गिर्द मैटर जमा हुआ और वो सन बन गया। लेकिन उसके आजू बाजू का जो बचा हुआ मैटर था वो धीरे धीरे आपस में जुड़ा और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या, कि जो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद का जो मैटर बना वो मैटर एक्चुअली में एस्टेरॉइड के पीसेस में बदल गया। यस, यू हर्ड इट राइट। यानी कि जब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हो गया था कंप्लीट, तो उसके बाद जो मैटर बच गया था थोड़ा बहुत, वो ही मैटर से एस्टेरॉइड्स के पीसेस क्रिएट हो गए। और वेल, वो जो एस्टेरॉइड्स के पीसेस है वो कुइपर बेल्ट में ज्यादातर रहते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो एस्टेरॉइड्स के पीसेस रहते हैं ना, ये अक्सर उस जगह जाना पसंद करते हैं जहां पर ज़्यादा ग्रेविटी होती है। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है कि कोई भी चीज़ को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस चीज़ की वजह से वो कोई भी एस्टेरॉइड हो वो ग्रेविटी की वजह से वहीं पर जाएगा जहां पर वो ग्रेविटी का फोकस पॉइंट है। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है, हमारी पृथ्वी पे एस्टेरॉइड इसलिए आएंगे क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ग्रेविटी पॉइंट है। और वेल, इसी टाइम पे होता कुछ ऐसा है कि जो हमारी पृथ्वी रहती है उसके ऊपर एस्टेरॉइड्स आते हैं। लेकिन खास बात यह है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज के टाइम पे भी अगर हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखो, होता कुछ ऐसा है ना कि जो जुपिटर और सैटर्न है ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स को अपने अंदर समा ले जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी तक आने वाला होगा ना, तो ये जो दोनों प्लैनेट्स है, ये दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटी ही इतनी डेंस होती है कि वो जो छोटा सा पीस रहता है वो डायरेक्टली इनके अंदर चला जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट, इनके गैसियस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, जिस चीज़ की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पृथ्वी के ऊपर जो भी एस्टेरॉइड्स गिरने वाले होते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एस्टेरॉइड्स एक्चुअली में जा करके डायरेक्टली हमारे सैटर्न या फिर जुपिटर के अंदर गिर जाते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर गलती से हमारी पृथ्वी के ऊपर आज के टाइम पे कोई भी एस्टेरॉइड गिरता है तो सबसे पहले होगा ये कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर बन जाएगा। और जैसे ही वो क्रिएटर बनेगा तो वेरी इंटरेस्टिंगली अंदर का जो मॉल्टेड लावा है वो लावा धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो पूरी की पूरी लैंड सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। और वेल, अगर वो लैंड सरफेस के ऊपर फैल गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। और सबसे मेजर पॉइंट तो ये बनता है कि अगर गलती से एस्टेरॉइड्स की बारिश हो जाती है तो हमारी पृथ्वी का हाल वो होगा जो आज से कई साल पहले था। यानी कि हमारी पृथ्वी आज जितनी हरी भरी हमें दिख रही है वैसी हरी भरी ना होकर के पूरी की पूरी दहकते हुई लावा से भरी। यानी कि नॉर्मल सी बात यह है, अगर गलती से भी हमारी प्यारी पृथ्वी के ऊपर बॉम्बार्डमेंट, यस, बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है ढेर सारे एस्टेरॉइड्स की बारिश, और अगर गलती से ढेर सारे एस्टेरॉइड्स की बारिश होगी तो जो हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसका तो पूरा सत्यानाश हो ही जाएगा। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि जैसे ही वो पीसेस हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगे तो हमारी पृथ्वी के अंदर जाने के साथ साथ वो मॉल्टेड लावा को नॉर्मल लैंड सरफेस पे निकाल देंगे, जिस चीज़ की वजह से हो सकता है कि जो हमारी पृथ्वी के ऊपर का पानी है वो पानी भी कहीं पृथ्वी के अंदर दब सा जाए और हमारी पृथ्वी के ऊपर पूरी की पूरी लावा की एक परत बन जाए, जिस चीज़ की वजह से हो सकता है कि हमारी प्यारी जनजीवन यानी कि ह्यूमैनिटी भी पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी।
इसीलिए हम अक्सर ये ट्राई करते हैं कि अगर कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है तो उम्मीद है कि कोई और प्लैनेट की ग्रेविटी उसको अपने तरफ आकर्षित कर ले और वहां पर वो डायरेक्टली जा करके उस दूसरे प्लैनेट के साथ कोलाइड कर जाए। वरना अगर गलती से भी हमारी प्यारी पृथ्वी के साथ ये कोलिजन होता है तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम कि वो कितना ज्यादा भयानक होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऑन फ्यूचर चिक्सलूब एस्टेरॉयड से भी ज्यादा खतरनाक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर टकराएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताकि आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।